मित्रों, जन स्वराज बिहार के लिए एक अच्छी शुरुआत की हुई है। इसकी शुरुआत 3 सालों से लगातार हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यजीवन तुल्य प्रशांत किशोर 3 सालों से बिहार के हर एक ज़िला में अपना दौरा करके अपना विज़न और मिशन सबको समझा रहे हैं। इसमें बिहार को तरक्की कैसे करना है इसके बारे में सबको बताया जा रहा है। पंचायत लेवल पे विकास हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में भी डिटेल समझाया जा रहा है। अगर हम लोगों को अपना विकास करना है तो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है हम लोगों के पास। पिछले 30 सालों से हम लोगों ने लालू जी का भी राज देखा, हम लोगों ने नीतीश जी का भी राज देख रहे हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले देखें, नीतीश जी अब इस काबिल नहीं रह गए हैं कि उनको राष्ट्रगान बज रहा है उसमें भी वो शांत खड़े रह पाएँ। उनका थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, जिसके कारण वो अभी विपक्ष के भी निशाने पे आ रहे हैं बार बार। प्रशासन भी उनके कंट्रोल में अब नहीं रह गया है। बहुत सारी दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है। बेशक नीतीश कुमार अपने पहला टर्म 5 साल अच्छा काम किए, उसके बाद वो धीरे धीरे उनको सत्ता का नशा हो गया। कभी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में डोमिसाइल नीति लेके आ रहे हैं, जिसमें डोमिसाइल के चक्कर में लोग बाहर से आके यहाँ जॉब कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे सब बाहर जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम है जो है वो आपको सबको पता है क्या स्थिति है एजुकेशन के यहाँ। सेकंड, अगर आपको पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सबके लिए आपको बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। बिहार में सबसे बड़ा कारण जो है प्लान का यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पैसा। इसके लिए आप देखे होंगे 10,000 15,000 की नौकरी के लिए लोग बिहार से बाहर मतलब बहुत बुरी दशा में ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। हम तो नोएडा में भी देखे हैं, नोएडा में बहुत प्रोजेक्टों में हमने भी काम किया है। वहाँ 8,000 की नौकरी करते हैं लोग, 10-10 घंटा 12-12 घंटा ड्यूटी करते हैं। उसके लिए भी उनको गेट बंद कर दिया जाता है, गेट से धुतकार के भगा दिया जाता है। ट्रेन का दशा आप देख ही रहे हैं, टिकट मिलता नहीं है। लोग कैसे तैसे बोरी की तरह भर के बिहार आने के लिए अग्रसर रहते हैं। उनको पुलिस प्रशासन भी किस तरीके से ट्रीट करती है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो लाखों वीडियो मिल जाएगा आपको सोशल मीडिया पे। इसी सब के लेके प्रशांत किशोर को थोड़ा सा है कि नहीं, हम बिहार के बेटे हैं, बिहार के लिए कुछ करें। सिंपल सी अब लोग सोचते हैं कि नहीं ये पैसे के लिए प्रशांत किशोर यहाँ आए हुए हैं, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रशांत किशोर इस काबिल के लेवल के नेता हैं, वो जब चाहे किसी भी मंत्रिमंडल में आप वो अपना आराम से जीवन बसर कर सकते हैं। ना उनके पास फंड की कमी है, ना एजुकेशन की कमी है, ना विजन की कमी है। आराम से वो लाइफ स्टाइल अपना बहुत शानदार तरीके से जीना चाहें तो जी सकते हैं। लेकिन वो बिहार के जनता के लिए, बिहार के भविष्य के लिए 3 साल से रोडों पे टहल रहे हैं। हर एक झुग्गी झोपड़ी बच्चे सबसे मिल रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। इसमें अगर आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर का अपना उसमें भविष्य देख रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को आपको पता होगा इंडिया का कोई ऐसा पार्टी नहीं है, भारत का कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसको प्रशांत किशोर ने गाइड नहीं किया हो। बीजेपी को 2014 में पूरा कैंपेन प्रशांत किशोर ही ने गाइड किया था। उसके बाद कांग्रेस का भी गाइड किए हुए हैं, ममता बनर्जी का भी गाइड किए हुए हैं, नीतीश कुमार भी कैंपेन गाइड किए हुए हैं। अभी देखिए तमिलनाडु में भी कैंपेन कर रहे हैं। तो इनका डिमांड ऑल ओवर इंडिया में है, ऐसा नहीं। और इंडिया में इनके जो लेवल का जो है, हर एक नेता चाहते हैं कि हमारा आके हमारा कैंपेन करें, हमें जितवाएं। लेकिन इनका विजन क्या है कि हम बिहार के लड़के हैं, बिहार में ऐसा डेवलपमेंट करें, इस हिसाब से करें कि हमारा जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर जाके, जो कहना नहीं चाहिए लेकिन कुत्ते की जैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनको बिहारी नाम कहते हैं, बिहारी लोग गाली समझते हैं, ये बिहारी आ गया, देखो ये बिहारी आ गया। तो ये सब चीज़ हम लोग को बिहार में रहते हुए बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो है यहाँ के नेता, इन लोगों को इसलिए बुरा नहीं लगता है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है राजा महाराजाओं की है। वो जो है चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। कोई भी नेता उठा लीजिए,
सारे नेता हो, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आरजेडी के हो, चाहे जेडीयू के हो, चाहे कोई भी नेता उठाइए, कोई भी पार्टी उठाइए, कांग्रेस का उठाइए, सब अपने बेटे को सेट करने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने रिश्तेदार को सेट करने के चक्कर में। जनता के लिए कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है। जनता को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखा दे रहा है कि हमारे जात का नेता है, बस हमारे जात का है तो हमें वोट दीजिए। लालू यादव का वही है कि भाई हमारे जात का है तो एम करण सेट किए हुए हैं। नीतीश कुमार का वही है। बीजेपी का भी वही है। बीजेपी से सब लोग को उम्मीद था, तो बीजेपी भी वहीं बिहार में फेल्योर है। ये आप मानिए या ना मानिए, बिहार में बिल्कुल फेल्योर है। और रोजगार के मामले में ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी फेल है। ये आप देख ही रहे हैं। फिर जो अगला सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार का मुहिम के बारे में कि हम लोग कैसे इस पे फोकस कर सकते हैं और बिहार के भविष्य के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। आइए मिलके हम जन स्वराज को मजबूत करें प्रशांत किशोर के साथ, और बिहार को एक आगे मुहिम की तरह, एक डेवलप स्टेट की तरफ बिहार को आगे लेके चलने के काम करें। नमस्कार।